जय हिंद। लाइव टाइम्स आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। महाकुंभ 2025, जी हां, कल दूसरा अमृत स्नान है। मौनी अमावस्या के मौके पर प्रयागराज में श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं और कल जब दूसरा अमृत स्नान होगा तो इसको लेकर भी प्रशासन ने पुख्ता तैयारियां कर दी है। अहम खबर इस वक्त आपको बता दें कि अमृत स्नान को लेकर प्रशासन की तरफ से इंतजाम और ज्यादा बढ़ा दिए गए हैं, क्योंकि मौनी अमावस्या के मौके पर कल दूसरा अमृत स्नान किया जाएगा। स्थानीय लोगों को 4 व्हीलर इस्तेमाल करने पर मनाही कर दी गई है। अब तक 14 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए रोजाना लाखों की तादाद में श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं, संगम नगरी में स्नान कर रहे हैं। अब तक 14 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। महाकुंभ में दूसरा अमृत स्नान 29 जनवरी यानी कल होगा। ऐसे में इस दिन को काफी खास माना गया है, क्योंकि इस दिन मौनी अमावस्या है। सभी अमावस्या में मौनी अमावस्या का खास महत्व होता है। मौनी अमावस्या के मौके पर दूसरे अमृत स्नान पर देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए यहां पर विशेष इंतजाम किए गए हैं। साथ ही साथ स्थानीय लोगों से 4 व्हीलर का इस्तेमाल ना करने की गुजारिश की गई है और दूसरे अमृत स्नान को लेकर सुरक्षा के भी पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। तो आपको बता दें कि मौनी अमावस्या पर दूसरा अमृत स्नान कल शुरू होगा। नमस्कार, मैं जिलाधिकारी प्रयागराज बोल रहा हूँ। हम सभी पूरा प्रयाग परिवार कुंभ की व्यवस्थाओं में पूरी तरह लगा हुआ है। सभी प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी, कर्मचारी, सभी लोग जितने हमारे स्थानीय निवासीगण हैं या हमारे देश और विदेश से जितने श्रद्धालु आ रहे हैं, सभी की व्यवस्थाओं में पूरी तरह लगे हुए हैं। मैं सभी अपने प्रयाग परिवार के स्थानीय निवासियों से ये अपील करना चाहूँगा कि इस दौरान हम देख रहे हैं कि ट्रैफिक की जो स्थिति है उसमें काफ़ी सारी गाड़ियाँ सभी लोग लेकर सड़कों पर निकल रहे हैं, जिसके कारण जाम की समस्या उत्पन्न हो रही है। तो डीएम को आपने यहां पर सुना कि क्या तैयारियां दूसरे अमृत स्नान को लेकर की गई है, लेकिन क्यों इतना महत्व रखता है मौनी अमावस्या पर यह दूसरा अमृत स्नान, चलिए अब आपको बताते हैं। कल जो दूसरा अमृत स्नान संगम नगरी में होने जा रहा है, जहां पर काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे, आस्था की डुबकी लगाएंगे। तो महाकुंभ में कहा जाता है कि अमृत स्नान का काफी महत्व होता है, काफी मान्यता इसकी होती है। कल मौनी अमावस्या पर यह दूसरा अमृत स्नान सुबह से ही किया जाएगा। स्नान के लिए दुनिया भर से यहां पर श्रद्धालु पहुंचेंगे और यहां पर वो डुबकी लगाते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि अमृत स्नान कर शिव की आराधना कर पुण्य की प्राप्ति होती है। इसीलिए मौनी अमावस्या के दिन अमृत स्नान का खास महत्व माना गया है। शिव पूजन बेहद शुभ और फलदायक होता है और अमृत स्नान जो दूसरा कल है, इसको लेकर जो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुबह लगभग आप समझिए कि सुबह 3 बजे से ही श्रद्धालु जो है वो घाट पर पहुंचेंगे और आस्था की डुबकी लगाते हुए दिखाई देंगे, शिव वंदन करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि मौनी अमावस्या, सभी अमावस्याओं में मौनी अमावस्या जो है उसका एक अलग ही महत्व होता है। इसीलिए कल दूसरा अमृत स्नान होने जा रहा है। तो मौनी अमावस्या पर दूसरे अमृत स्नान को लेकर घाटों पर तैयारियां भी पूरी हो चुकी है। संगम पर घाटों का जायजा लिया है संवाददाता शालिनी झा ने। 29 तारीख को मौनी अमावस्या है और उस दिन करोड़ों की संख्या में महाकुंभ प्रयागराज में श्रद्धालु आएंगे और अमृत स्नान का लुत्फ उठाएंगे। उससे पहले यहाँ पर किस तरीके की तैयारी है वो मैंने आपको दिखाया। इस वक्त हम मौजूद हैं त्रिवेणी घाट पर, जहाँ पर संगम 3 नदियों का होता है और यहाँ पर प्रतिदिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, डुबकी लगाते हैं। 29 जनवरी को चूंकि बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आएंगे, तो कुछ श्रद्धालु ऐसे हैं जो देश विदेश से 2 दिन पहले यहाँ पर पहुंचकर गंगा स्नान कर रहे हैं। हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे त्रिवेणी घाट से, जहाँ पर आप देखिए कि इस वक्त भी बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो मौजूद हैं, गंगा स्नान कर रहे हैं और बहुत दिव्य और भव्य है ये नज़ारा, क्योंकि महाकुंभ को डिफाइन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत खूबसूरत मंजर है ये जो यहाँ पर आ रहा है। वो बहुत खुश है, बहुत सारी यहाँ पर आप देखिए कि तैयारी जो है वो कर ली गई है अमृत स्नान को लेकर। किस तरीके से यहाँ पर आप देखेंगे कि घाट तो तैयार है ही, लेकिन लोग भी तैयार है, क्योंकि कहा जा रहा है कि 14 जनवरी का रिकॉर्ड टूट सकता है, क्योंकि करोड़ों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु ना सिर्फ देश से बल्कि विदेशों से यहाँ आएंगे, गंगा में डुबकी लगाएंगे
और इस पवित्र स्नान का लुत्फ भी उठाएंगे। यहाँ पर दूर दराज से भी जो लोग पहुँच रहे हैं, उन्हें कैसा महसूस हो रहा है और क्या कुछ कहना है, उनसे ही जानेंगे। कहाँ से आई हैं आप? मैं मैम एमपी के ग्वालियर से आई हूँ और ये जो कैसा लग रहा है इस बार? बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ये जो महाकुंभ है ये 144 इयर्स आफ्टर लग रहा है और सारे पूरे इंडियंस लोगों के अंदर मतलब एक धर्म की जागृति आई है और उनका ना सनातन के प्रति काफ़ी लगाव हुआ है और ना उन्हें ना अपनी संस्कृति को सीखने का, जो नई पीढ़ी है उसे अपने भारत की संस्कृति को सीखने का ये सब ऐसे अवसर मिलते हैं। और ये जो मोदी जी ने और हमारे श्री प्राइम मिनिस्टर श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, योगी जी, इन सभी के प्रयासों से जो इतनी सारी व्यवस्था की है वो काफ़ी सराहनीय है। आपको कैसा लग रहा है? कहाँ से आई हैं पहले ये? मैं आई हूँ आगरा, यूपी, उत्तर प्रदेश। कैसा लग रहा है? 29 तारीख को मौनी अमावस्या है, उस दिन करोड़ों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आएंगे, तो आप लोगों ने सोचा उससे पहले ही जाकर गंगा स्नान कर लेते हैं? बिल्कुल, उस समय एक्चुअली हम लोगों को तो ये है कि 144 साल बाद जब ये मौका आया है तो हमें जिस भी दिन ये ऑफर मिल रहा है आने का, यहाँ पे इतनी बड़ी जगह पे आने का और ये सब लाभ लेने का, तो हम लोग सोचे कि आई थिंक कि पहले ही हो जाए, क्योंकि वो सारे हमें बताया कि 29 को जो हमें फल मिलने वाला है वो हमें 27 को भी मिलने वाला, आई थिंक सो दैट्स वाई कि किसी भी दिन नहाए, फल तो महादेव अवश्य देंगे। ऑफ कोर्स वो तो हमेशा महादेव देते ही, अगर आप सच्चे मन से उनकी पूजा करें तो वो तो मिलेगा ही। और फिर इतनी बड़ी जगह पे आकर अगर हम कर रहे हैं वो चीज, तो उसका तो हजारों गुना गुण मिलेगा। और मैं तो 144 साल बाद पता नहीं जीऊंगी कि ऑब्वियसली मर ही जाएंगे, कोई नहीं रहेगा, तो वो चीज मुझे छोड़ना नहीं थी, दैट्स वाई मैं यहाँ पे आई। अच्छा, आपको कैसा लग रहा है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंशिका गुप्ता कितने है। साल के हो आप? मैं 11 इयर्स। 11 इयर्स में आप यहाँ पर आए हो महाकुंभ में, कैसा लग रहा है आपको ये भव्य दिव्य नजारा देख के? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि अब पता नहीं मैं कब आ पाऊँ नहीं आ पाऊँ, तो और आप बहुत छोटे हो, इस एज में बच्चे आमतौर पर ऐसे धर्मों के उसमें नजर नहीं आते हैं, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है आपको यहाँ देखकर। आपको कैसा लग रहा है? क्या कुछ कहोगे महाकुंभ के बारे में? आप कितना जानते हो? मुझे ये सब पता है कि ये कितनी इयर्स में एक बार हुआ है और ये क्यों होता है, किस लिए होता है, और बाकी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर, और मेरे पेरेंट्स लाए मुझे, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ब्लेस्ड हो आप, पेरेंट्स आपको लेकर यस आए हैं यहाँ यस। पर। अच्छा, आप ये बताइए, आप 144 साल बाद ये संयोग हुआ है कि महाकुंभ में लोग यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में आ रहे हैं, कितना खुशनसीब खुद को मानते हैं? बहुत खुशनसीब मानता हूँ मैं। पिछली बार जब 2019 में अर्ध महाकुंभ हुआ था तो यहाँ पे जो टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर बना था मैं उसका पार्ट था। आइडिया सेलुलर लिमिटेड में उस समय मैं एम्प्लॉय था और टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में मेरा भी उस समय योगदान था। तो इस बार कोई योगदान वैसा नहीं दे पाया, लेकिन एटलीस्ट यहाँ पे आके पर्व में जैसे हम लोगों को पता चला, पंडितों लोगों ने या सभी जो ज्ञानी पुरुष हैं उन्होंने बताया कि जो राशियों में परिवर्तन होता है, सूर्य एक दूसरी राशि में इधर से उधर परिवर्तित होता है, उसका स्थान चेंज होता है, तो उसकी वजह से जो 29 तारीख को मौनी अमावस्या में फैमिली को लेकर आना मुझे लगता है क्वाइट पॉसिबल नहीं था। तो 27 तारीख को वो स्नान करने से वही फल हमको मिलेगा, तो इस वजह से हम लोगों ने यहाँ पर ये प्रोग्राम बनाया। बहुत कैसी लग रही है गवर्नमेंट की तैयारी? बढ़िया लग रही है, लेकिन जो ये वीवीआईपी मूवमेंट्स हैं उस वजह से श्रद्धालुओं को कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि आज आप देख रहे होंगे सारे पेंटून पुल्स बंद हैं, कहीं पे भी कोई भी व्हीकल अंदर बाहर नहीं आ पा रहा है। साथ में जो वृद्धजन है, वृद्धजन के लिए बाहर से अंदर आने के लिए कोई ऐसी सच व्यवस्था नहीं मिली है। माइट भी कुछ उनके भी ड्रॉबैक्स होंगे कि अगर वहाँ पे वृद्धजनों को अलाउ करा जाए, लेकिन कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कि वो संगम तक एटलीस्ट वृद्धजन या हैंडीकैप जो हैं उनको लाने जाने की व्यवस्था होनी चाहिए थी। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर महाकुंभ में चूंकि बड़ी संख्या में कहा जा रहा है 29 तारीख को श्रद्धालु आएंगे, उससे पहले ही प्रशासन तो हाई अलर्ट पे है ही, लेकिन गंगा के किनारे आप देखिए कि बेहद खूबसूरत तैयारी यहाँ पर की गई है। ड्रम्स लगा दिए गए हैं ताकि कोई श्रद्धालु डूबे ना। नाव सज चुका है और देखिए यहाँ पर बड़ा खूबसूरत नज़ारा है। साइबेरियन पक्षी जो ख़ासतौर पर ठंड में दूसरे देशों से यहाँ पर आते हैं, उसका भी लुत्फ यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो उठा रहे हैं। शाम के वक्त एक अलग मंजर देखने को मिलता है और इसी तरीके का भव्य और दिव्य नज़ारा इन दिनों महाकुंभ प्रयागराज में श्रद्धालु प्रतिदिन उठा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप सिंह रावत के साथ शालिनी झा, लाइव टाइम्स, दिल्ली।
तो मौनी अमावस्या को लेकर जो तैयारियां की गई है वो तो आपने जाना, लेकिन अब आपको आगे बताएंगे जो धर्म संसद जिसका गठन कल किया गया, कुछ महत्वपूर्ण बातें। लाइफ टाइम्स पर खबरों का सफर जारी है, बने रहिए हमारे साथ।